अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। और एक और नए व्लॉग में आप लोगों को खुशामदीद। और 7-8 दिन के बाद व्लॉग आ रहा है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने व्लॉग की। ये था शाम का वक्त जब मैं और आलिया जो है वो थोड़ी देर के लिए पार्क में आए थे। ये पार्क हमारे घर के बिल्कुल पास में है और बड़ा अच्छा और बहुत बड़ा पार्क है हमारे यहाँ का। इसमें बहुत अच्छे झूले लगे हुए हैं और बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं यहाँ पे आके। तो मैं आलिया की इन दिनों तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही थी, उसको खांसी बेइंतहा थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैं उसे लेके आई थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उसको इतनी खांसी आ रही थी कि मैं उसे वापस घर लेके चली गई। उसके बाद ये है अगले दिन का, जब मैं घर गई हुई थी अपने। और क्योंकि भाभी ने मेरी छोटी सी दावत रखी थी तो उसमें मैं भी गई थी, तो मैं थोड़ा सा जल्दी चली गई थी। जल्दी मैं इसलिए गई थी, मैंने कहा थोड़ा सा पहले चली जाती हूँ मैं, ताकि थोड़ी देर सुकून से बैठ सकूँ मैं बस इसीलिए गई थी। तो यहाँ पे मैं ये शाम करीब मगरिब से थोड़ी देर पहले का वक्त है, जब मैं घर के पीछे वाला लॉन है ये जो चचा ने बनवाया है, मैं इसमें टहल रही थी और बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। और थोड़ी देर पहले तक चच्ची भी मेरी यहीं पे थी और मैं और चच्ची जो है वो थोड़ी देर के लिए खेतों की तरफ टहलने चले गए थे शाम में। और यकीन मानिए इतना सुकून और इतना अच्छा लग रहा था। बहुत दिन के बाद तो मैं खेतों पे गई थी, तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हर तरफ हरियाली और हरियाली ही थी, इसके अलावा कुछ नहीं। वैसे भी यहाँ पे जो है वो हरियाली बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को यहाँ पे वैसे भी मेरे व्लॉग्स में जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो आप लोगों को देखने को मिलता ही होगा कि मेरे यहाँ पे जो है वो हरियाली बहुत ज़्यादा है और सुकून तो बहुत ही ज़्यादा है। और मगरिब की अजान हो गई थी और चच्ची जो थी वो चली गई थी। मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई थी ताकि मैं थोड़ा सा और टहल सकूं। ये है खेत जिसमें कि गेहूं का टाइम है, तो गेहूं तो सारे कट गए हैं और हवा चल रही थी इतनी अच्छी, क्योंकि बारिश कई दिनों से लगातार हो ही रही है। मौसम थोड़ा सा चेंज है, तो वैसे भी यहाँ पे जो है हरियाली इतनी है कि ठंडक वैसे ही बहुत ज़्यादा है। और जो हवा चल रही थी, शाम का वक्त था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ आलिया और अबान दोनों ही ये हम लोग तो आ गए थे, मैं और चची, लेकिन ये दोनों वहीं ट्रॉली पे मज़े कर रहे थे, तो मैंने इन्हें वापस बुलाया। तो ये है दूसरे दिन का। दूसरे दिन जो है वो संडे था, बच्चे भी घर पे थे, तो सुबह में थोड़ा हैवी नाश्ता किया था, मतलब आलू के पराठे वगैरह खाए थे। तो फिर कुछ दोपहर में ऐसा ना खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने बच्चों से पूछा क्या खाएंगे, तो बच्चों ने कहा कि चलिए मैगी खाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं भी मैगी खा लूँगी। हस्बैंड तो मेरे मैगी खाते नहीं हैं, तो मैंने कहा चलो हम तीनों लोग आज मैगी खाते हैं। तो मैंने सिंपल वाली मैगी नहीं बनाई, मैंने टमाटर और प्याज वाली मैगी बनाई, थोड़ी सी सूप वाली जो बड़ी अच्छी लगती है। और मैंने फिर उसमें नींबू डाल के खाया, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो जब मैं ये खा रही थी तो मैंने बाहर की तरफ देखा तो एकदम अंधेरा सा हो गया था। और क्योंकि थोड़ी देर पहले जो था वो धूप थी, लेकिन एकदम अंधेरा हो गया था और लग रहा था मुझे ऐसा कि जैसे कि अभी बारिश हो जाएगी। बच्चों की यूनिफॉर्म जो है वो ऊपर पड़ी हुई थी, और तो मैंने कहा कि मैं जल्दी से जाके बच्चों की पहले यूनिफॉर्म ले आऊँ, ऐसा ना हो कि फिर बारिश आ जाए या फिर हवा इतनी तेज़ चलने लगे कि सारा का सारे कपड़े धुले हुए उड़ जाएं। इस बार मौसम कुछ अजीब ही सा हो रहा है, कभी एकदम से ठंडक, मई में इतनी ठंडक हो रही है, अच्छा सा मौसम हो रहा है कि हम लोगों का आज कितनी तारीख हो गई, आज मेरे ख्याल से 8-9 तारीख हो गई है, लेकिन अभी तक हमने जो है वो एसी नहीं चलाया है अपना। और ये पहली बार हुआ है, वरना अप्रैल लास्ट से एसी चल जाता है। और मैं आपको मौसम दिखाती हूँ कि मौसम कितना खूबसूरत और कितना अच्छा सा मौसम हो रहा है। यहाँ पे बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे बरस जाएंगे, लेकिन बरसे नहीं, थोड़ी देर में ही धड़ धड़ा के बढ़िया सी धूप निकल आई थी फिर, और मौसम फिर से वैसा ही हो गया था। खैर मैं ये है हमारा, हम जहाँ रहते हैं वो आवास विकास है यहाँ का, और आवास विकास में बहुत ही अच्छे और एजुकेटेड लोग रहते हैं, सारी फैमिलीज, सारे लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे नॉन मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं और मुस्लिम्स जो हैं वो कम रहते हैं। तो यहाँ आवास विकास के लोगों की एक मैं बड़ी अजीब बात बताऊँ, शायद ये सभी लोगों में नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में, ज़्यादातर यहाँ के लोगों में यही सोच है कि अगर कोई मुस्लिम मकान लेने आता है तो ये नॉन मुस्लिम जो हैं वो उसको मकान नहीं देते हैं। है ना ये बड़ी ख़राब सोच। मतलब मुझे ताज्जुब हुआ कि आजकल के ज़माने में आप लोग इतनी गलत सोच रखते हैं कि मुस्लिम अगर कोई आ रहा है, वो अच्छी फैमिली से भी है, आप उसको मकान नहीं दे रहे हैं। बताइए, हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद का मकान है यहाँ और 4-5 पोर्शन है। तो मैं बताऊँ कि हमारे यहाँ जो है वो कम से कम 4 पोर्शन ऐसे हैं जिसमें हिंदू लोग रह रहे हैं।
ज़्यादातर मेरी शादी को 15-16 साल हो गए हैं और अभी तक शायद ही 2-3 बार कोई मुस्लिम आया, वो भी इत्तफाकन जो पहले आ गया मकान उसको दे दिया, हिंदू आ गए तो हमने हिंदू को दे दिया, मुस्लिम आ गए तो हमने मुस्लिम को दे दिया। ऐसा कोई रूल हमने नहीं लगा रखा है कि हमें सिर्फ मुस्लिम्स को देना है या हमें सिर्फ हिंदू को ही देना है। तो ये बड़ी ख़राब सोच है। तो आप ये देखिए कि बहुत सारे गांव से भी लोग आ रहे हैं और अच्छी फैमिली से आ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें, अच्छा माहौल दे सकें। लेकिन यहाँ पे जब आते हैं तो उन्हें बड़ा ही सफ़र करना पड़ता है और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्हें बड़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। तो मुझे बड़ी ये बात ना कई लोगों से मुझे पता चली। तो हालांकि जो नॉन मुस्लिम मेरी फ्रेंड्स हैं वो भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। तो ये जो पुराने मतलब जो थोड़े एजेड लोग हैं ना वो ज़्यादा करते हैं। आज जो अब के लोग हैं, जो मतलब यंग लोग हैं, वो इतना शायद नहीं करते हैं, वो दे देते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों की सोच यही है कि मुस्लिम्स को मकान नहीं देना है। तो ये बड़ी ख़राब सोच है। खैर मैं भी गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने रहती हूँ और 15-16 साल हो गए हैं। तो आज तक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई परेशानी नहीं हुई। लोग पूछते हैं तो फिर गुरुद्वारे से कोई दिक्कत नहीं होती है? तो मैंने कहा मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। बिल्कुल जस्ट सामने मेरे घर के गुरुद्वारा है। ना कभी उन लोगों को हमसे कोई दिक्कत हुई, ना हमें उनसे कभी कोई दिक्कत हुई। बहरहाल मेरी नज़र में ये सोच जो है वो बहुत गलत है। आप लोग बताइएगा क्या ये सोच सही है? और यहाँ आज मुझे चढ़ा था थोड़ा सा स्कूटी चलाने का भूत सवार। वैसे तो मैं चला लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह स्कूटी, लेकिन बहुत दिन से चलाई नहीं थी ना, तो आज थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था। लेकिन दिल कर रहा था कि आज मैं रात में एक आध राउंड लगा के आऊँ। तो बस मैं स्कूटी चला रही थी और अब मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ ख़त्म। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।